Sending you all warm wishes for what's ahead from NM। नाम भी कोड में लिखा हुआ नाम भी है। कोड में लिखा है। ये निश्चय ने तो नहीं भेजा NM। निश्चय वाला पकड़े गए। खुद ही बोल दिया उसने कि ये नोनू तो नहीं नोनू को एक बात बताओ, सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक मेरे को कुछ भेजने के लिए ये क्यों लगेगा? छड्डता जहानियां वे मेरे दिल जानियां। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? वॉक करने आए थे तो अभी देखा इस पार्क में, ये सामने देखना वाटर बॉडी लग गई। इतना अच्छा फाउंटेन लगा दिया इन्होंने। ये सोच रही थी कि इतनी मेंटेनेंस लेते हैं तो सोसाइटी को मेंटेन भी करते हैं भाई। मतलब हर चीज का ध्यान रखते हैं कि जहाँ पे क्या जरूरत है और सिक्योरिटी हर चीज। और फूलों का सीजन है ना, तो हर घर में इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं ना। सामने देखना, ये इधर दिल खुश हो जाता है यार देख के। हर घर में यही है, इतने फूल लगे हुए हैं, क्यारियां अपनी अपनी बनी हुई हैं। और कईयों ने तो घर के ऊपर जैसे वो बेल वेल चढ़ाते हैं ना, पूरा वो बाहर वाला कॉन्सेप्ट है। देखो डेलिया तो हमने भी लगवाया था, लेकिन डेलिया का फूल कभी आया ही नहीं। ये हमारे माली ने क्या लगाया है, झाड़, एकदम झाड़ बना हुआ है। फूल तो कभी नहीं आया, बल्कि ये जो हमारे इतने सुंदर फूल थे ना, वो भी सारे खराब हो गए। आज मैंने मसाज के लिए बुक करा हुआ था, तो अभी वो आ गए हैं। तो सबसे पहले मलन साहब को चाय बना के दूंगी। मैंने ब्रेकफास्ट में आप्पम बनाए हैं, लेकिन एज ऑलवेज मेरे पतिदेव को नहीं खाने आप्पम, तो उनके लिए ब्रेड टोस्ट बन रहे हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड टोस्ट। और उधर से अभिषेक आया, वो भी मेरे को कह रहा है कि आंटी आज ब्रेकफास्ट आपके घर पे करूंगा, तो उसको भी आप्पम नहीं ब्रेड खानी है। और साथ साथ ऋषभ भी है, उसको भी ब्रेड टोस्ट ही खाने हैं। तो पहले उनको ब्रेड टोस्ट खिला देते हैं, उसके बाद आप्पम। ऋषभ को अभिषेक टिप्स दे रहा है मैनेजमेंट की। बस मोटिवेट कर रहा भाई कि जॉब किस तरीके से छोड़ना है, तो ऐसे छोड़ना है। जॉब छोड़ के ये सब चीजों में आ जाओ। सही है। खुद तो तूने अपनी कंपनी छोड़ दी है, मैंने भी अब छोड़ उसको भी बोल रहा है कि तू भी छोड़ दे। सही है। जब काम पारिवारिक माहौल में होना तो मजा आता है करने। ये बात तो सही है। आंटी ये बहुत टेस्टी बना आपने आज। मैं सुबह उठ के आया कि आपके इधर ही ब्रेकफास्ट करूंगा आज, तो जल्दी जल्दी आ गया। मैंने तो बना हुआ था, छोड़ के आ गया मैं वहाँ पे। उस कुक को इधर ले आ। हाँ सही कह रहा हूँ वैसे। और क्या, वहाँ पे वैसे भी थोड़ा ही खाना बनाता है, यहाँ पे आके सही तो करेगा। और क्या, हम भी खा लेंगे, कुक के हाथ का है। यहाँ पे कोई भी आएगा बिजी हो जाएगा। हम सबको बिजी कर देते हैं। अच्छी चीज है ना, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सही कह रहा हूँ। ये सुबह सुबह आपका पार्सल आया है कुछ बड़ा रोमांटिक सा, ऐसे ही है जी। क्या चल रहा है ये? की बाजी है ताश की, हमें भी बता दो। टूटते बनते विश्वास की, ये तो भाई बहुत ही ज्यादा रोमांटिक जेस्चर हो गया। आशिक बनाया आपने। कैप के साथ मैच कर रहा है। देख रहे हो, और वो भी फेरेरो रोशर, इनकी फेवरेट चॉकलेट। टेडी बियर। टेडी बियर भी थी। लगी भूख ओ, जानी पड़ेगी। ये है कौन है भाई? हमें भी बता दो। पता चले। मोहब्बत इसमें की खुशबू नहीं है। राहों में आ। अरे मैं तो खुद फिगर आउट कर रहा हूँ कौन है। क्यों, बहुत सारे हैं क्या? समझ नहीं आ रहा कहाँ से आया है। हमें चाहने वाले दुनिया के कोने कोने में है जी। मैं सुबह जब आया ना, मैंने उस पे नोटिफिकेशन आती है FNP। मैंने कहा हो सकता है किसी ने मेरे लिए भेजा हो। एनिवर्सरी का जब वो आया, कहता जी अभिषेक सर के लिए। डियर अभिषेक मल्हन, मे लक बी काइंड, मे अपॉर्चुनिटीज नॉक लाउडली, and may joy find you in smallest sweetest ways. Sending you all warm wishes for what's ahead from NM। नाम भी कोड में लिखा हुआ नाम भी है। कोड में लिखा है। ये निश्चय ने तो नहीं भेजा NM। निश्चय वाला पकड़े गए। खुद ही बोल दिया उसने कि ये नोनू तो नहीं है। नोनू को एक बात बताओ, सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक मेरे को कुछ भेजने के लिए ये क्यों लगेगा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे ऐसा मालिक। लग रहा है कौन है वो, कहाँ से वो आया? बता दो भाई किसने भेजा है। हमें भी बता दो किसने भेजा है, कौन है। अरे हमें भी तो पता चले है कौन। NM। ये आपकी कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड है जो आप छुपा रहे हो हमसे? ये हमारी लवर है, सीक्रेट लवर, अच्छा, सीक्रेट एडमायरर। पर अब तो सीक्रेट नहीं रहा ना। अरे मेरे लिए भी तो सीक्रेट है, नाम मुझे भी नहीं पता ना। ये नहीं कि पूरा नाम लिखे NM, तुम डिसाइड करो कौन है। कोई जिसने भेजा है, ढेर सारा प्यार मेरा उसके लिए।
एंड पर नाम बता दो, नाम NM बता दो कौन है? कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो भाई, तुम ही हो। गाइस, बट थैंक यू सो मच, इट इज अ वेरी लवली गिफ्ट। आपकी तो अच्छी वैलेंटाइंस वीक जा रही है। मेरे को, मैं सोचता था लड़के भेजते लड़कियों को, बट क्या पता लड़का ही हो एनएम, बट फिर क्यों वो मेरे को ऐसे रेड रोज वाला फेरेरो रोशर भेजेगा। किसने भेजा? सरप्राइज छोटी बहू मिल गई। बहू मिल गई। यस, मुझे चाहने वाले हर उम्र में यार, क्या पता कोई 40-50 एज ग्रुप की आंटी हो, यू नेवर नो। यू नेवर नो। कोई नहीं, हमें वो भी एक्सेप्ट है, आप शादी कुछ भी कर लो। बोलते हैं। नहीं, हमें ये एक्सेप्ट है। हेलो सर, वैलेंटाइंस वीक का क्या प्लान है? एक तो मुझे समझ नहीं आता, मैं हर व्लॉग में सिर्फ खा ही क्यों रहा होता हूँ या फिर मुझे लगता है कि जैसे ही मैं खाने लगता हूँ सब कैमरा खोल देते हैं। हम सोचते हैं कि ये मोमेंट मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वैलेंटाइंस वीक का क्या प्लान है? गेम खेलूंगा, सोऊंगा। बस, और कुछ नहीं होता? तो फिर तूने अब्बू को ये भेजा क्यों? मैंने भेजा? यस, मुझे पता भी नहीं मैंने भेजा। कार्ड पे लिखा हुआ था एनएम, सीक्रेट गिफ्ट आया है वैलेंटाइंस का। एनएम? यस। मेरे लिए आया ना मतलब? नहीं, फ्रॉम एनएम टू अभिषेक। अच्छा, ओह, मैं चुप चुप के अभिषेक को पसंद करता हूँ मतलब। That sounded so bad. एनएम से कौन हो सकता है? सुबह से मैं, मम्मी, अभिषेक भी खुद यही सोच रहे हैं किसने भेजा है। कौन है ये एनएम? कौन है ये मिस्ट्री गिफ्ट वाला? वाली वाला भी तो हो सकता है। नमस्ते मैनेजर साहब। दुग्गल साहब क्या बने आज? कुछ नहीं भाई, आज दुग्गल साहब मैनेजर बने हैं। अरे पता क्या हुआ, मेरे को आज सुबह वो जो गिफ्ट आया, तो पता किसी फैन गर्ल पता किसी ने भेजा है, एक रोजेस और चॉकलेट्स और टेडी बियर। ये टेडी उस है। पे लिखा है N.M। पहले मेरे दिमाग में चला मुझे कौन गिफ्ट दे सकता है, निश्चय मल्हान या फिर नीतीश। फिर मैं देखा अच्छा नीतीश तो अरोड़ा है, हाँ। तो बट M M है, तो मेरे दिमाग में तेरा नाम आया था पहले। मैं कहीं मजे ले रहा हूँ। सही में? हाँ, नहीं भी, मैं ऐसे मजे नहीं लेता। मैं मैं तो गिफ्ट सोचा ला के इसलिए, दे देता हूँ। ये अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट ना दे, कंजूस साला। ये मुझे क्या देगा? हाँ, तुझे क्या पता अगला क्या क्या देता होगा। एमी क्या क्या देता है भाई? नहीं। मैं जितनी बारी शॉपिंग करके आता हूँ, हाँ, आधी बारी मैं इसको अपने कपड़े दे देता हूँ पहले ही। मेरे को सबसे अच्छा वैसे होता है, क्या लगता है जो ये शॉपिंग करता है कपड़े, बहुत सही शॉपिंग करता है, क्योंकि ये अपने हिसाब से करता है। हाँ। और इसका लूज फिट मुझे बहुत अच्छा आता है। तो ये जो अभी जीन्स आई हैं, तभी तो नहीं आई, तभी तो टाइट हो गई। अब मेरी ये दिक्कत है कि मैं एक्सचेंज वाले झंझट में पढ़ नहीं सकता। अगर कोई मेरे को लगता है कि मेरे को फिट नहीं आ रहा, तो वी कैन लुक फॉर, निश्चय पहन सकता है, नीतीश पहन सकता है, नहीं तो फिर कोई और पहन लेगा, कोई और। ऐसे मैं 4-5 पर्सपेक्टिव लेके चलता हूँ कि अगर मुझे फिट नहीं आएगा तो वो ये पहन लेंगे, मैं रिटर्न के झंझट में नहीं पड़ूंगा। तो ये नीतीश नहीं लेके आया, मुझे लगा। ये इतने सदियों बाद खुद शॉपिंग करी है। और अरे शॉपिंग भी ऑनलाइन करी, और ऑनलाइन शॉपिंग करके पुराने एड्रेस पे भेज दिया सब कुछ। वो शाबाश। एक बंदा मुझे बार बार रोज सुबह 9 बजे कॉल करता है, भैया आपका पार्सल आया। मैं कहा ए भाई मैं पीतमपुरा नहीं रहता, तो कह रहा भैया ऑर्डर क्यों कर रहे हो पीतमपुरा। मैं फिर उसको नीतीश का नंबर दे देता हूँ, इसके बाद कर ले भाई। शाबाश, देख लो। यार मैनेजर साहब डिलीवरी बॉय बने हैं। ओ, अब उसको समझ आया। कभी कुछ बन जाते हैं, कभी मैनेजर बन जाते हैं, कभी बॉडीगार्ड बन जाते हैं। गूगल साहब ने एक डील करी XYZ लाख की, ठीक है? जब बिल बना के भेज दिया तो वो कहते हैं हम तो XYZ 1000 दे सकते हैं। गूगल साहब लाख और 1000 में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सामने वाले ने सुनने में गलती कर दी है, समझने में गलती कर दी, वो तो पता नहीं हो गया जो गलत था। एल लिखने का मतलब लाख होता है, के लिखने का मतलब 1000 होता है। अरे समझ आई। पापा यार क्या इंफॉर्मेशन दिया पापा। ये इंफॉर्मेशन मैं लिख लेता हूँ कहीं IAS के एग्जाम में आ जाए। मुझे तो पता ही नहीं था ये इंफॉर्मेशन। मैंने क्या, मुझे नहीं पता तेरे को के लिख के भेजा गया। नहीं, मैंने तो वही बस लिखा K था। और L का ही फर्क था। चलो कोई नहीं, हो जाता, मिस्टेक हो जाती। इतनी जल्दी बिल भी कटवाया कहते। और हाँ, सीए बेचारा घर जा रहा था। अरे मैंने कहा यार तू पहले बिल काट। तू सिस्टम पैसे खोला याद है? बेचारों ने सारा दोबारा। बेचारे ऑफ करके चले गए थे घर वापसी। पहले ऑफिस खोला, हाँ। सिस्टम ऑन करा, उसके बाद वहां पर बैठे, बिल काटा, बिल काटने के बाद इसको भेजा। उसके बाद पापा उनको फोन करके जी भाई साहब वो जो बिल था ना वो काट ही दिया आपने, तो अब ना उसको कैंसिल कर दीजिए। वो कह रहा है, वो मन में 15 गाली दी उसने कम से कम। कह रहा मैं अब घर जा रहा था, आधी मेरे लिए थी, वो वो उधर चली गई। जिसने गाली दी है वो सारी गाली तेरे पे गई है। नहीं, वो तो थारा जनता। नहीं फॉर घंटे मतलब वो सारी गाली मेरे को। ये आपने एड्रेस गलत दे दिया क्या? नहीं, ये रील वाली ने ये भेजा है आपको, जिसके साथ स्टोरी डाली थी। ये आपके लिए है ऐसे। नहीं, ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भेज दिया है। गिटार बज जाएगा गर्लफ्रेंड का।
जैसे गाना सुना कैसा ना, चल रहा है, कैसा चल रहा है? पर जो फोटो डाली थी उसके साथ नहीं वेरी नॉर्मल। हाँ हाँ वी बोथ नो कि ये बहुत नॉर्मल ऑन कैमरा। गाने का प्रमोशन था ना वो। शी इज जस्ट अ फ्रेंड, वी बोथ नो। वो ज्यादा सही है, वो मैनेजेबल है। फ्रेंड होना इज वेरी मैनेजेबल। बेचारा क्या ही बोल ले। नहीं बोल पाऊंगा मैं, इसके आगे नहीं बढ़ पाऊंगा मैं। नहीं बोल पाऊंगा। जो चीज मैनेज हो जाए वो कर लेना चाहिए। इसके बाद ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा? ब्रेकअप पैचअप का हुआ है। अब बताओ, मैं थोड़ी कैमरा के बाद बता दो। नहीं नहीं, मम्मी देखेगी व्लॉग। अरे मम्मी तो कॉल लगा लगा के पूछती समझो। रहती है, बेटा नाक तो मिट्टी में नहीं मिलाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं कर रहा मैं। ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मतलब सीरियस हूँ मैं, है? नहीं सीरियस नहीं हूँ। हाँ। सीरियस अभी कहाँ आंटी, पहले अभी मैं थोड़ा सा खुद को देख लूँ, उसके बाद सीरियस होना का सोचा जाएगा। ओहो, बेचारी का दिल टूट जाएगा अगर उसने भी व्लॉग देखा तो। इतना जल्दी कोई दिल नहीं लगाता। दिल लगाने के लिए वक्त चाहिए। चाट के लिए मेरी इनोवेशन देखो, मेरे पास ये शकरकंदी थी बॉइल्ड, तो मैंने ये पापड़ी लगाई नीचे, ऊपर शकरकंदी, फिर ये लगा दी है मिंट सॉस। अब इसके ऊपर देखो प्याज, अब इसके ऊपर थोड़ी सी इमली की चटनी और ऊपर से दही डाल के ऊपर से थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दिया और फिर इस पे डाल दिया धनिया भुना हुआ, बिल्कुल जैसे पापड़ी चाट बनाते हैं वैसे ही, बस इसमें मैंने स्वीट पोटैटो डाला है, उसका कुछ अलग से टेस्ट आएगा। सेव डाल दी, ऊपर से धनिया और अनार के दाने, हो गया एकदम चाट रेडी। अभी निश्चय लाइव स्ट्रीम कर रहा है तो उसके लिए मैंने बनाए हैं देखो बर्गर, अभी उसको दे के आती हूँ और फिर पहले थोड़े से स्नैकिंग, उसके बाद फिर खाना देंगे। ये लगा दी मैंने निश्चय के लिए प्लेट, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है उसका, क्योंकि अभी मैंने शुरू होने से पहले इसको कॉफी दी थी, देखते हैं खाता है कि नहीं। ले आओ। क्या कह रहे हो? आर यू हंग्री? ओह वेरी वेरी। अच्छा जी, ओए होए। मैं तो थोड़ा ही लेके आई, मैंने कहा पता नहीं। मम्मी यार डाइटिंग। अब घर पे चीज कोई बने और बच्चों को ना मिले तो ऐसे हो नहीं सकता ना। ब्रोकली भी तो खा, देख डाइटिंग वाली हुई है। सबको हेलो बोल दो। हेलो बच्चों, हेलो बच्चों। मैं जब आती हूँ मेरे को घुमाता ही रहता है। हेलो बच्चों, हेलो हेलो, कैसे हो सब लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके पेपर कुछ तो चल ही रहे हैं। ऑल द बेस्ट सबको मेरी तरफ से। तो जिन जिन के भी एग्जाम्स चल रहे हैं मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। खूब पढ़ो लिखो, नाम कमाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो। ऑल द वेरी बेस्ट। 12 o'clock midnight. ऑल राइट गाइस, तो अभी स्ट्रीम खत्म करी मैंने और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने इस लड़की को बोला कि प्लीज़ मेरे को बगल वाले मैकडी तक ले जा। तो अब हम रात के 1:42 बजे मैकडी जा रहे हैं आलू रैप खाने। इस बंदे को आलू रैप खाना था, सिर्फ इसलिए मैं इसको 2 बजे मैकडी लेकर जा रही हूँ कि आलू रैप खा सके। पता नहीं भाई, आलू रैप जो है ना मैकडी का बड़ा ही टेस्टी है यार। और वो बस दिल्ली में मिलता है, मुंबई में मिलता ही नहीं है कहीं भी। मुंबई में भी हम ट्राई कर रहे थे ढूंढने का, पर था ही नहीं किसी भी मैकडी पे। प्रमोशन कर दी हमने आलू रैप की कितनी ना। मैकडी वालों स्पॉन्सर करो। मुझे ड्राइविंग इसीलिए सिखाई थी ताकि ये मेरे को रात में मैकडी पे आलू रैप खिलाने ले जा सके, पैसेंजर प्रिंसेस बन सके। रात में गुड़गांव एक्चुअली में कुछ ज्यादा ही क्रेजी दिखता है, मजाक से हटके। वैसे जेन्युइनली भाई रात में गुड़गांव इतना प्यारा लगता है ना। दिन में तो सिर्फ ट्रैफिक ही होता है, दिखता ही नहीं है। तो कुछ दिखता ही नहीं है, पर रात वाले टाइम पे तो बहुत प्यारा लगता है। हाँ क्या बात है। और हम एक्चुअली में बाहर भी रात को इसलिए निकलते हैं कि ट्रैफिक नहीं होता, सड़कें खाली होती है। तो मूवी भी पता है इसलिए रात की देखने जाते हैं कि ट्रैफिक ना मिले बस। आलू रैप मिल गया अगले को। और पता है इसने रात में घूम घूम के ये मैकडी ढूंढी है जो कि 24 घंटे खुला रहता है, वरना रात के 2 बजे मैकडी मिलते नहीं है। और इसको इतनी खुशी हो गई थी कि घर के बाजू में मिल गया। हैप्पी? ओ भाई मजा ही आ गया। मजा ही आ गया। चलो एंजॉय योर हैप्पी मील। थैंक्स। वेल्क्स 1:42 पे निकले थे हम, 3 बज गए। 3 बजे हम आलू रैप खा के वापस आए हैं। डाइट पे थे हम। अभी जस्ट घर पहुंचे, वो हम जा रहे हैं सोने। गुड नाइट एवरीवन। रैप खा के आए हैं और तू घर आती फिर खा रहे। ये तो प्रोटीन खा रहे हैं। माइनक्राफ्ट की तरह खा। नाक के अंदर ही घुसा दे मेरे कैमरा।
गुड नाइट बोल दे सबको, व्लॉग एंड कर रहे हैं। अरे तो वो लोग थोड़ी ना रात में देख रहे हैं। ओ यार बाय बाय। छड्डता जहानियां वे मेरे दिल जानियां।